सावरिया जी, शुभम तिलकदारी जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी और मुरादाबाद से प्रिंस म्यूजिकल ग्रुप। तो इन सभी के द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन भी होगा। ज़्यादा मुख्य आकर्षण होता है ठाकुर जी की महाआरती। बहुत ही दिव्य आनंद आता है उसमें। रात्रि 12 बजे श्री ठाकुर जी की महाआरती होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों का उत्साह में कई ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, बाज़ार कृष्ण जी की मूर्तियों से, मुकुट से, वस्त्रों से सजे हुए हैं। और इसी के साथ ही अगर हम हल्द्वानी शहर के मध्य में स्थित श्री प्राचीन राम मंदिर की बात करें तो यहाँ जन्माष्टमी के पर्व को लेकर एक अलग ही भव्य जो उत्साह है वो लोगों के बीच देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ, आज यहाँ पे हम जो यहाँ के महंत पंडित जी हैं उनसे बात करेंगे कि आने वाला जो जन्माष्टमी त्यौहार है वो किस तरीके से बनने वाला है और किस तरीके से जो है 2 दिन जो है कार्यक्रम होने वाला है और क्या कुछ इस बार खास होने वाला है। और इसी के साथ ही कई सारे जो सवाल हैं आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस बार खास होने वाला है और जो 2 दिन जन्माष्टमी बनाई जाती है उसे क्यों बनाया जाता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्राचीन राम मंदिर के महंत पंडित विवेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से जो है जन्माष्टमी का पर्व अब कल ही और परसों में बनने जा रहा है, तो किस तरीके से जो है प्राचीन मंदिर में इस बार तैयारी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरीके से इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार को लेकर उत्साह है और किस तरीके से बन रहा है? सर्वप्रथम आप सभी का, पूरी टीम का, JJN टीम का स्वागत है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर के प्राचीन श्री रामचंद्र मंदिर में जन्माष्टमी पर्व को लेकर कई प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसमें ठाकुर जी का श्रृंगार जो कि वृंदावन से हर वर्ष आता है और जितने भी डेंट पेंट इत्यादि, क्योंकि जन्माष्टमी पर्व में जैसे लोगों के घरों में दीपावली में होता है तो राम मंदिर में जन्माष्टमी एक मुख्य पर्व है। तो जन्माष्टमी में हम लोग जितने भी मंदिर की सुंदरता है उसको और भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी कई प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं जिसको लेकर बार बार देखा जा रहा है और कई तैयारियों में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि क्या और अच्छा हो सकता है। इस बार जो महोत्सव है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, मंदिर के कार्यक्रम में खास ऐसा कुछ नहीं होता है। मंदिर में जो प्रधानता दी जाती है, प्राचीन मंदिर की जो प्रधानता है वो यही है कि ठाकुर जी के भव्य स्वरूप रहेंगे। हर वर्ष ठाकुर जी के स्वरूप को एक भव्यता प्रदान की जाती है और स्वयं लोगों की आस्था और श्रद्धा, यहाँ के बाल स्वरूप प्राचीन ठाकुर जी से बड़ा लोगों की श्रद्धा है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब से हल्द्वानी डेवलप हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, तो लोग बाजार में रहने के सिवा थोड़ा दूर बस गए। एक जन्माष्टमी पर्व ही ऐसा होता है कि उस दिन यहाँ से जुड़े कई लोग मंदिर परिसर में आते हैं और ठाकुर जी के भव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। साथ साथ मंदिर क्षेत्र में जितना भी आप ये देख रहे हैं प्रांगण है, इसको बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा और कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए प्रख्यात गायकों द्वारा, जैसे हमारे T सीरीज़ गायक हैं भाई अमन सावरिया जी, शुभम तिलकदारी जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी और मुरादाबाद से प्रिंस म्यूजिकल ग्रुप, तो इन सभी के द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन भी होगा। साथ साथ बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकियाँ। देखिए, पहले समय में झांकियाँ छोटे छोटे बच्चे बनते थे बाल स्वरूप में और उनको यहाँ पे झांकी सुंदर सजाकर बिठाया जाता था। तो समय धीरे धीरे जब से कोरोना काल आया था 2020 में, तो हमने वो प्रथा थोड़ी सी चेंज कर दी है। हम किसी भी बच्चे को यहाँ पर नहीं सजाते क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो बैठ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था बनाई है कि भजन संध्या के साथ साथ बीच बीच में प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा, कलाकारों द्वारा सुंदर सुंदर झांकियों का अवलोकन कराया जाएगा। साथ ही रात्रि 12 बजे जो कि सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण होता है ठाकुर जी की महाआरती। बहुत ही दिव्य आनंद आता है उसमें। रात्रि 12 बजे श्री ठाकुर जी की महाआरती होगी और उसके बाद ही कई प्रकार का प्रसादी, जैसे पंचामृत हो गया, 56 भोग हो गया, मक्खन मिश्री हो गया, तो नाना प्रकार का प्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लगता है सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। जिस तरीके से 6 और 7 तारीख को जो है कार्यक्रम होने हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 6 और 7 को देखिए, 6 और 7 का विधान यह है कि जन्माष्टमी पर्व हमेशा 2 दिन का होता है। अच्छा। हाँ जी, एक मथुरावासी कहलाया जाता है और एक गोकुलवासी। हम यूँ भी समझ सकते हैं कि एक दिन जन्मोत्सव और एक दिन नंदोत्सव, ठीक है। अब इसके लिए तो देखिए कथा बहुत बड़ी है, मैं बहुत वृत्तांत में नहीं बता पाऊँगा। तो 6 तारीख को जो कि परिवार वालों का व्रत रहेगा, जिस दिन अष्टमी तिथि रात्रि में 12 बजे रहेगी और रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात्रि 12 बजे। तो इस दिन शास्त्र यह कहता है कि परिवार वालों का व्रत जो है, जितने भी गृहस्थी होते हैं उनका व्रत रहेगा 6 तारीख को। और 7 तारीख को जो उदया तिथि के हिसाब से जो अष्टमी पड़ेगी उसमें सभी वैष्णव जन का व्रत रहेगा। जितने भी हम गोस्वामी संप्रदाय देखते हैं या वैष्णव जनों को देखते हैं, उन सभी का व्रत 7 तारीख को रहेगा। तो इसीलिए मंदिरों में 2 दिन का उत्सव होता है। एक दिन हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं और एक दिन नंदोत्सव मनाते हैं। तो इस बार जन्मोत्सव जो है 6 तारीख को है और नंदोत्सव 7 तारीख को मनाया जाएगा।
प्राचीन राम मंदिर की अगर हम बात करें तो बहुत प्राचीन है, यहाँ काफ़ी प्राचीन है। हल्द्वानी जब यहाँ से बसा था तब से आप बता रहे हैं कि प्राचीन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरीके से ये हमारा और साथ साथ समस्त हल्द्वानी वासियों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हल्द्वानी का नाम जब हल्द्वानी नहीं था तब का ये प्राचीन मंदिर है। हमारे पूर्वज पंडित छेदालाल वशिष्ठ जी द्वारा सन 1824 में प्राचीन विग्रहों का स्थापना की गई। धीरे धीरे जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, मेरे पिताजी ने, दादाजी ने मुझे बताया, वहाँ तक का मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यह सेवा चलती रही और उसके बाद लगभग 1960 या 70 में किसी कारणवश मंदिर का ट्रस्ट भी बना। तो सामने जो आप देख रहे हैं राम मंदिर धर्मशाला है या अन्य जितनी भी संपत्ति है उसे राम मंदिर ट्रस्ट देखता है और मंदिर संचालन व मंदिर के जितने भी आयोजन होते हैं, पर्व होते हैं, उसे पुजारी परिवार यानी कि हमारा परिवार देखता है। पूर्व की भांति यथावत कार्यक्रम बड़े विधि विधान के साथ यहाँ पर किए जाते हैं। इस बार किस तरीके से आप लोगों को कहना चाहेंगे जन्माष्टमी को लेकर? मैं जन्माष्टमी को लेकर यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर आ रहा है तो लोगों ने थोड़ी सी श्रद्धा अपनी कम कर दी है। हम दूर दराज मंदिरों में तो जाते हैं, हम देखते हैं कि खाटू श्याम जी में बहुत भीड़ लगी है, वृंदावन में बहुत भीड़ लगी है, और लेकिन आदमी अपने क्षेत्र के मंदिर में नहीं जाता है। खाटू श्याम जी में अगर आरती चल रही होती है तो लोग पोस्ट करते हैं कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हमने श्याम बाबा की आरती का आनंद लिया। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के मंदिरों में भी जाएं। देखिए, भगवान हर जगह विराजमान है। और रही जन्माष्टमी पर्व, तो सभी पूरे हल्द्वानी नगर वासियों से मैं यह आग्रह करूंगा कि आप उस दिन अपने परिवार के साथ निकलें और अपने क्षेत्र के साथ साथ जितने भी नगर के प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर वहाँ की भव्यता को, वहाँ की सुंदरता को देखें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और यही मेरा सभी से आग्रह रहेगा। तो देखा आपने किस तरीके से हल्द्वानी के प्राचीन राम मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है कार्यक्रम किए जाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्राचीन मंदिर में जो है कई पहले से भी कई सारे कार्यक्रम होते थे, फिर चाहे वो जन्माष्टमी का त्यौहार हो या फिर कई और भी महोत्सव हो। तो अब कल और परसों जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं, यानी 6 और 7 सितंबर को जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं वो जेजेएन आपको ज़रूर दिखाएगा। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।